बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरूर आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो ऑनलाइन आ गए, लेकिन अभी फ़िलहाल जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस कराने, क्योंकि फ़ाइनली पहले हमने बोला स्टार्ट करते हैं काम, लेकिन पहले जाते सर्विस कराते हैं। दूसरा काम जो करना है वो गाड़ी का व्हील बेयरिंग जो शोर कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल चलाने पे तो सही है, लेकिन जब लॉन्ग रूट पे जाते हैं ना तो गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। तो देखते हैं, अगर बजट में आया तो बेयरिंग का काम तो वैसे करवाना लाजमी है बाद में, और साथ में एक्सल का जो कट कट आवाज़ करती है, जैसे अभी शायद आई हो आपको या ना आई हो, स्ट्रेट पे भी ये कट कट की आवाज़ करना शुरू कर गया है। बजट में रहा तो ये भी करवाएंगे, नहीं तो बेयरिंग का काम तो अभी लाजमी ही करवाना है। जी तो बस यहाँ से फ्री हो गए सर्विस से, अब जा रहे हैं अपना गाड़ी वाले के पास जो बेयरिंग शोर कर रहा है। अब चेक करते हैं बेयरिंग की शोर कम हुआ नहीं हुआ। मेरे ख्याल में सर्विस से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। गन तो कर रही है। चलते हैं अभी उसी के पास, बंदे के पास चेक करते हैं। अगर वो कर रहा है तो आता तो ये बेयरिंग वाला काम भी निपटाते, ताकि हमारा एक साइड हो और जो उनका डिस्टेंस है 5.7 किलोमीटर। तो बस चलते हैं अब उनके पास, वहाँ जाके वहाँ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता है। जी तो आगे शेरशाह ऑटो यहाँ पे होते हैं, ये अकील भाई ये बैठे हुए हैं, चेक करें। इनके पास आता हूँ मैं, सस्पेंशन का काम इन्हीं से करवाता हूँ। बाकी अभी व्हील खुल रहा है, बेयरिंग चेंज कराते हैं इसका, ताकि जो भैं हो रही है वो ख़त्म हो जाए। इस साइड का वो हब खुल रहा है, और इस साइड का मेरे ख्याल में व्हील तो लूज़ कर दिया है इन्होंने। तो ये काम से फ्री होते हैं और चेक करते हैं कितना टाइम लगता है। उसके बाद निकलेंगे अपने घर की तरफ या काम की तरफ, क्योंकि सिर्फ ये बेयरिंग ही चेंज करवा रहे हैं और एक्सल वगैरह भी नहीं करवा रहे, क्योंकि एक्सल का जो है वो ख़र्चा ज़्यादा आ रहा है। फिर बाकी सस्पेंशन ही समझ लो पूरा काम करवाना है, तो फिर एक ही बार में जब एक्सल का करवाएंगे तो पूरे सस्पेंशन का भी काम करवा लेंगे। तो बोले यही करवाओगे तो गाड़ी जो तुम्हारी गूंज रही है ना वो सुन हो जाएगी। सब चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ये स्पेंडल है, ये पूरा खुलेगा। हमारे स्पेंडल भी कटा हुआ है, तो इन्होंने नीचे साइड पे ये जो एरिया है ना, यहाँ से कोई जुगाड़ करके उसको करा था। अभी वापसी निकलेगा तो उसको और ज़्यादा वेल्ड करके थोड़ा सेट करेंगे, ताकि यही स्पेंडल हमारा चल जाए, नहीं तो ये स्पेंडल भी चेंज होगा। ये बात इन्होंने बता दी। हो सकता है जो ब्रेक मारने पे जो ची करके आवाज़ आती है, चीखती है गाड़ी, वो इसी वजह से चीखती है कि इसका स्पेंडल भी कटा हुआ है। मुझे अभी याद आया जब इनके पास काम करवाने आया तो। स्पेंडल तो खुल चुका है, ये निकल के आगे इसके अंदर ही कोई बेयरिंग वगैरह होती है, एक इस साइड होती है और एक पीछे की साइड होती है। लेकिन मसला ये बोलने कि तुम्हारा जंप भी लीक हो रहा है। ये जंप भी मैंने इन्हीं से ही नए लगवाए थे, तो अब जब भी खुला है तो हाथ इसको भी निकाल लेते हैं, हाथों हाथ चेक करवा लें क्या है क्या नहीं है। ये होती है, ये स्टीयरिंग बक्सा कहलाता है, ये तो मेरे ख्याल में सही है। और ये इसकी होती है कैंचिया, और ये इसका एक्सल जो कट 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 आवाज़ करता है। उसकी रबड़े भी सही हैं। ब्रेक पैड तो हमने अभी चेंज करवाया, तो ब्रेक पैड की कंडीशन भी देख लेते हैं। ये ब्रेक पैड पता कर लेते क्या कंडीशन है। मेरे हिसाब से तो ये कंडीशन आ रही है। अभी इसका क्या मतलब है ये आप देखें, बल्कि है पैड्स भी है अपनी वर्किंग में। जी तो इसका ये जंप भी निकल गया। इस साइड जंप की क्या पोजीशन है? हाँ ये सही है। चले, ये स्पेंडल खुल रहा है, जंप ये वाले ओके। अब वो चेक कर दे पुराने वाले में क्या अपडेट है, जाके देख। जंप आ गया है, पहले जंप पे काम हो रहा है। जी तो बेयरिंग लेने आए गाड़ी का सोहेल ऑटो। 4 बेयरिंग आते हैं मेरे ख्याल में, चेक करते हैं। थोड़े अच्छे ना यार, ज़्यादा अच्छे नहीं ना, वो फिर भारी पड़े। तो ये 4 बेयरिंग है 1500 रुपये के, मैक्स व्हील करके, मैक्स व्हील सॉरी। चलते हैं। क्या चीज़ है? ओ भाई साहब
जब भी शोर बढ़ गया था गाड़ी का, है ना। शोर तो उस दिन भी तुम बता रहे थे ना कि कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा था। पेट्रोल तो आपकी गाड़ी की जब आवाज़ मुझे बता रहे थे पेट्रोल क्यों नहीं आ रही? पेट्रोल क्यों नहीं आ रही थी? आप ऐसा खींच रहे थे, उस पर नहीं आ रही थी। जब मैं चला था आराम से, उस पर गूंज रही है और शोर कर रही है। देखा ना, पूरा बेरिंग ही टूटा हुआ है। इसकी गोलियां भी निकल के गिर गई होंगी आगे पीछे, गिर गए हैं ना बोलने आगे। जब भी शोर कर रहा होगा ये। गोटियां किसी पूरी नहीं है। सही, ऐसे ही होता है। जो टूटा नहीं है वो आवाज ये कर रहा है, वो टूटा हुआ है। ये 2 बेरिंग लगता है, लेकिन कंडीशन चेक कर। ये बोले एक साइड का खाली निकालते हैं, लेकिन दूसरी साइड का बेचारा टूट के खुद ही निकल गया। बाकी तो मेरे ख्याल में ये तो सही निकला है, और आगे जो 2 निकलेंगे उसका देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। इस तरीके से लिंक होता है। एक साइड ये इसको आ गया अंदर में, और दूसरा साइड इसके अंदर आ गया। दोनों साथ में घूमते, बीच वाला सपोर्ट है इसकी। तो दोनों हब रेडी हो गए, ये चेक करें। पहले ऐसा हो रहा था कि थोड़ा जोर लगा के घुमा के तो भी घूमने के बाद रुक रहा था, लेकिन ये देखो घूम ही रहा है। फर्क तो आ गया है। अब आ रही है हमारे जंप की, जंप रेडी हो रहा है। ये रेडी हो जाए फिर फिटिंग, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो रेडी हो गया भाई जंप हमारा, और स्पाइडल भी, बेरिंग भी लग गए दोनों। अब चेक करते हैं फिटिंग के बाद कैसा रिस्पांस रहता है। ट्रायल पे जाके फिर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जी तो ये स्पैंडल लग चुका है, लेकिन यार एक मसला जो है ना वो ये चादर का। ये मैं 2 से 3 बार इसके ऊपर वेल्ड करवा चुका हूँ। एक बार वेल्ड करवाया था, फिर चादर फट गई, फिर दूसरी बार करवाया था, फिर चादर फटी तो पता चला वो जो बंदे ने वेल्ड किया था सही नहीं किया था, इसको चेक से उठा के फिर वेल्ड करना था। फिर तीसरी बार जब वेल्ड करवाया, अब ये फिर फट गया, फटना शुरू हो गया। आप ये देखें क्रैक आ रहा है। बॉडी बहुत हल्की है यार इसकी, मैरान की नया मॉडल की बॉडीज़ हल्की हैं।
और पुराने मॉडल की मैंने सुना है फिर भी बेहतर होती है। अब एक भाई ये मशवरा दे रहे हैं कि अल्टो आप लो, अल्टो VX है ना, वो उसकी चादर मोटी है, मतलब खर्चे भी का मेहरान जैसे ही है और बाकी चीज़ें भी मतलब सही है मेहरान के हिसाब से। ये देखो ये हाल हो रहा है। ये खैर अंडर कोटिंग की वजह से भी हो रहा है कि कोटिंग नहीं करवाई है। अब पता नहीं था कि अंडर कोटिंग भी होती है, तो बाद में पता चला कि रस्ट से बचाने के लिए कोटिंग भी होती है, तो उनसे बात करके आया हूँ। अब 2-3 जगहों पर पता करेंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अंडर कोटिंग जो होगी ना वो होगी, 1 मिनट इसको लगा लें, हाँ ये हो गया। अंडर कोटिंग जो होगी ना वो होगी पहले सस्पेंशन का प्रॉपर काम A to Z, क्योंकि ये कैंचियाँ भी इसमें कोटिंग में आती है, फिर ये एक्सल भी कोटिंग में आते हैं। जब हम ये करवा लें फिर एक्सल के लिए और कैंचियों के लिए दोबारा आएंगे, फिर वो चेंज हो जाएंगे, उसकी कोटिंग हुई होगी हट जाएंगे, नए वाले लगेंगे, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो ये कि पहले सस्पेंशन का काम जिस दिन करवाएंगे ना उस दिन फिर ये है कि उसके बाद कुछ ही दिनों में अंडर कोटिंग भी करवाएंगे, ताकि नीचे से, क्योंकि नीचे से भी बॉडी की हालत में आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। चलें अभी ये फिर व्हील हो गया है, दूसरा व्हील लग रहा है, तो यहाँ से फ्री होते हैं, फिर आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि किस तरह का है, जो मसला आ रहा था वो मसला हल हुआ है या नहीं। जी तो जब तक वो फिटिंग कर रहे हैं तब तक थोड़े रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। ट्राई तो ये करनी थी, ये कोई नई आई है रॉर करके, लेकिन बोलने कॉक कंपनी की है, तो अभी फ़िलहाल इसी से गुजारा करते हैं। नेक्स्ट वाला इनके पास थी नहीं, वरना तो नेक्स्ट वाला ही लेते हैं इनसे, लेकिन अब तबीयत को भी देखना है तो उस हिसाब से ये सही है। बाकी हालत चेक कर रहे हैं, खुद भी मैकेनिक बने हुए उनके साथ। और ये गर्मी इंतहा की गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो बस यहाँ से फ्री होते हैं फिर चलते देखते काम कहाँ तक पहुँचे। एंड ही चल रहा था, ख़त्म होने वाला। भाई थोड़ी सी जेरी मेरी इससे भी कर लेता है, पॉपिडॉस। इसका जो चीज़ फ्लेवर और जो वो दूसरा है ना जिसका टेस्ट वेवी की तरह, वो ज़्यादा बेटर है। जी तो फाइनली बस फ्री हो गई है। ये टायर उतर रहा है इस साइड, मतलब ये टायर लग गया है, लग तो दोनों साइड के टायर गए, बस ये अब जैक हटा रहे हैं भाई। सब चलते हैं चेक करते हैं टेस्ट ड्राइव पे कैसा परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी। ये तो रेडी हो गई है गाड़ी। अब भाई ने ऊपर जैक लगा के पीछे टायर का भी चेक कर लिया कि इस साइड से भी साउंड नहीं आ रहा बेरिंग का, और इस साइड से भी बेरिंग का कोई साउंड नहीं है। बस अब चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे चेक करते हैं कि अब कैसा रिजल्ट आ रहा है गाड़ी का। जी तो फ्री हो गए, ये चेक कर रहे हैं, शशके ही अलग है इसके, आए हाय हाय हाय। और ये लॉक, इसमें इंडिकेटर्स वाले भी आ रहे थे, वो भी लगवा लेते, वो बेटर थे, लेकिन बस वो उसका साइज़ छोटा हो जाता है। ये वाइड है, इसके अंदर व्यू वो एंगल बहुत अच्छा आता है। सब चलते हैं ट्राई चेक करते हैं, ट्राई लेते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स देगा। गाड़ी फुल अपनी असली कंडीशन पे आ गई, बस ये है कि थोड़ी है डाउन, इसको बाद में देखेंगे। अब ये चेक करें, अभी सर्विस कराई है, हालत देखें। बस इस वजह से सर्विस का दिल ही नहीं करता, मतलब किस तरह बंदा करे। बस ये है कि अब डेली की सफाई करेंगे इसकी, ताकि ये हिसाब किताब क्लियर रहे। और निकलते हैं, दुकान में आपको दिखा चुका हूँ, ये है शेरशाह ऑटो, बाकी की बातें आपसे चलते हुए करते हैं। जी तो फ्री हो गए बस काम से, 2 मिनट ये एम्बुलेंस निकल जाए, बस सही है। तो बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो गाड़ी सुन तो हो गई, वो जो ट्रेन वाला हिसाब किताब था ना, घच 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 करके जो आवाज़ आ रही थी, वो चीज़ तो हो गई क्लियर। अब जो है मसला वो उसका है जो एक्सेल का है हमारे, जो कट कर रहे हैं, और जो गाड़ी में हल्की फुल्की गूंज अभी भी है, ये नहीं कि पूरी क्लियर हो गई। अभी जो गूंज है वो इस वजह से है कि इसके है ना वो टायर जंगली लगे हुए हैं। जब ये ली थी तभी इसके अंदर टायर चेंज किए थे, और मतलब ऐसे थे कि इसकी लाइफ अच्छी थी और अभी भी लाइफ अच्छी है। तो अब इस गूंज को थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, या फिर हो सकता है इसके टायर चेंज करा, वो बात की कहानी है। बाकी काम में टोटल जो खर्चा हमारा है वो खर्चा ये आया कि 1500 रुपये के बैरिंग आए, और 3500 रुपये, तकरीबन 4500 रुपये भाई ने बोले कि 2500 मजदूरी और 1500 रुपये उसके जम जो इन्होंने बनाया। तो बस ये कि तकरीबन सब करा के राउंड फिगर 5000 में हमें ये काम पड़ गया। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।